विपक्ष के नेता का कार्य किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके कार्यों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करना, उनके खिलाफ उचित आलोचना प्रस्तुत करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार जनता के हित में कार्य करे। विपक्ष के नेता का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करना और उनकी आलोचना करना होता है। यह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए ताकि सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जा सके। विपक्ष के नेता को न केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करनी होती है, बल्कि उन्हें वैकल्पिक नीतियों का भी प्रस्ताव देना चाहिए। इससे जनता को यह विश्वास होता है कि विपक्ष के पास भी समस्याओं का समाधान है। विपक्ष के नेता का कार्य जनता की समस्याओं और शिकायतों को सदन में उठाना होता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि जनता की आवाज़ सुनी जाए और उनके मुद्दों का समाधान किया जाए। राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता, भारतीय राजनीति में एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में उभरे हैं। उनके नेतृत्व में विपक्ष के नेता के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य और भूमिका है। राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के रूप में कार्यों और योगदानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सरकार की नीतियों की आलोचना। राहुल गांधी ने विभिन्न मौक़ों पर केंद्र सरकार की नीतियों और निर्णयों की कड़ी आलोचना की है। चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी लागू करना हो या कृषि कानून, उन्होंने खुलकर अपनी असहमति व्यक्त की है और जनता के मुद्दों को उजागर किया है। वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव। राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों के विकल्प के रूप में विभिन्न सुझाव और नीतियां प्रस्तुत की है। उन्होंने आर्थिक नीतियों, रोजगार सृजन, कृषि सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कई वैकल्पिक प्रस्ताव दिए हैं। जनता की समस्याओं को उठाना। राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में जाकर किसानों, मजदूरों, युवाओं और अन्य वर्गों की समस्याओं को उठाया है। उन्होंने कई बार सड़क पर उतरकर और संसद में इन मुद्दों को उठाकर जनता की आवाज़ को बल दिया है। सरकार को जवाबदेह ठहराना। राहुल गांधी ने विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया और सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का प्रयास किया। उन्होंने राफेल डील, पीएम केयर्स फंड और अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही मांगी। संसदीय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी। राहुल गांधी संसद में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे हैं। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण बहसों में हिस्सा लिया और अपने दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत किया। अन्य विपक्षी दलों के साथ समन्वय। राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर संयुक्त रणनीतियां बनाई है और संयुक्त विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। उन्होंने विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए विभिन्न नेताओं के साथ बातचीत और सहयोग किया है। ध्यान रहे कि विपक्ष के नेता को सरकार के समस्त कार्यों की जानकारी कैग रिपोर्ट से मिलती है। कैग रिपोर्ट पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ज्ञात रहे कि नेता प्रतिपक्ष का पद सरकारी एवं संवैधानिक पद है, एवं बहुत सारे विषय पर सरकार को नेता प्रतिपक्ष की सलाह लेनी होती है। विपक्ष के नेता का एक निश्चित वेतन होता है, जो सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। विपक्ष के नेता की योग्यता एक केंद्रीय मंत्री के समान ही होती है। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद 18वीं लोकसभा में देखते हैं पक्ष एवं विपक्ष के बीच कैसा वातावरण रहता है।